नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे शब्द की परिभाषा और उसके भेद। कोई भी वाक्य बनाते समय हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। शब्द ध्वनियों से मिलाकर बनता है। तो शब्द की परिभाषा है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी वर्णों का वो समूह मीनिंगफुल होना चाहिए, अर्थवान होना चाहिए। जैसे हम क ल म, हमने ये वर्ण जोड़े, क अ ल अ म अ, बना कलम। इसका कोई अर्थ है तो ये शब्द कहलाएगा। इसी तरह से क अ म अ ल अ, इन ध्वनियों को जोड़कर बना कमल, जो एक फूल का अर्थ देता है, कमल। लेकिन ध्वनियाँ वही हैं, ल अ क अ म अ, लकम। वही ध्वनियाँ हैं, हमने उनको जोड़ा है, शब्द भी बना है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए हम इसको शब्द नहीं कहेंगे, ये सार्थक नहीं है। ऐसे ही म क अ ल मकल, ये कोई अर्थ नहीं हुआ। तो शब्द की परिभाषा देते समय पहला पॉइंट है कि वो शब्द सार्थक होना चाहिए, ध्वनियों का समूह सार्थक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, हर वो वर्ण शब्द ध्वनि की एक स्वतंत्र इकाई है, यानी उस शब्द को हम स्वतंत्र रूप से भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हर भाषा में शब्दों की संख्या असीमित है। मान लो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में इतने असंख्य शब्द हैं, असीमित शब्द हैं कि उन सबको याद करना बहुत कठिन कार्य है। हर जगह से हमने शब्द लिए, कुछ शब्द तत्सम हैं, तद्भव हैं, देशी हैं, विदेशी हैं। शब्द भंडार हमारा बढ़ता ही जा रहा है। तो उनको हम किस तरह से याद रखें, कैसे उनका प्रयोग जानें, उसके लिए इन शब्दों को अलग अलग आधार पर विभिन्न वर्गों में बांट लिया गया है। शब्दों का हमने विभाजन कर दिया है। वो विभाजन किस किस आधार पर किया है? सबसे पहले हमने किया है स्रोत या इतिहास के आधार पर, कि उस शब्द का इतिहास क्या है, कहाँ से वो हिंदी भाषा में शब्द आ गया है। दूसरा है रचना के आधार पर, या बनावट क्या है उस शब्द की, यौगिक है, रूढ़ है, कैसा शब्द है, वो कैसे बना है। प्रयोग के आधार पर, व्याकरणिक कार्य के आधार पर, संज्ञा सर्वनाम वगैरह, अर्थ के आधार पर और अन्य शब्द। आज हम इस चैप्टर में, इस क्लास में अर्थ के आधार पर वाक्य प्रयोग विस्तार से सीखेंगे। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कई प्रकार हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले एकार्थी शब्द। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि वो शब्द जिनका केवल एक अर्थ है। प्रायः व्यक्तिवाचक संज्ञा वाले शब्द इस कैटेगरी में हम रख सकते हैं। जैसे हिमालय, मोहन, सोहन, गंगा, दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी जिनका केवल एक अर्थ है, वो शब्द हम एकार्थी शब्द में रखेंगे। दूसरा है अनेकार्थी शब्द। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, वो शब्द जिनके अनेक अर्थ हैं। उदाहरण के लिए हम लेते हैं कर। कर शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। कर यानी हाथ, कर यानी सूंड, कर यानी किरण, कर एक क्रिया कि इस काम को कर। और दूसरा उदाहरण लेते हैं बस। वाहन, कोई गाड़ी में, बस में बैठकर चला गया, बस करो, बहुत हो गया, यह बात मेरे बस की नहीं है। इस तरह से वक्ता के मानसिक स्थिति के आधार पर या प्रयोग के संदर्भ के आधार पर हम इन शब्दों के अनेक अर्थ ले सकते हैं। शब्द एक ही है, लेकिन वो कहाँ प्रयोग किया जा रहा है, उस आधार पर उसके अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। तीसरा होते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द यानी अर्थ एक ही है, शब्द अलग अलग हैं। जैसे भगवान, एक भगवान के लिए हम अनेक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, ईश। इस तरह से पर्यायवाची शब्द आप अच्छी तरह से जानते हैं। और नेक्स्ट है विलोम शब्द।
वो शब्द जो आपस में एक दूसरे के विलोम अर्थ देता है, विपरीत अर्थ का बोधक कराते हैं हमको। जैसे लाभ, हानि, सुख, दुख, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे इत्यादि विलोम शब्द की कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। इसी तरह से वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय, जिसकी कोई उपमा ना हो, अनुपम, इन शब्दों को भी हम अर्थ के आधार पर अनेकार्थी वाक्यांश के लिए एक शब्दों को भी ले सकते हैं। बस अर्थ के आधार पर केवल ये 4 तरह के ही हमको याद करने हैं। बहुत ही आसान है। अगले वीडियो में मैं स्रोत या इतिहास के आधार पर आपको शब्द का वर्णन सिखाऊंगी। धन्यवाद।